खजूरा राम लाल। ट्रक ज़रा देर के लिए खखार कर रुक गया। मैं करीब पहुंचा तो फिर चल पड़ा। मैंने जस्ती डिब्बे समेत हाथ उठाकर एक उंगली से नाक का बांसा मिला और फिर चलने लगा। एक बार और भी एक ट्रक मुझे स्टेडियम से बिठाकर मेडिकल कॉलेज तक ले गया था। कोई ड्राइवर बहुत भला होता है। मैंने सर घुमाकर देखा, हजरतगंज मील भर पीछे छूट गया है। वीरान, खामोश, सीधी सड़क बिल्कुल खाली पड़ी है। रोज़ इस वक्त खाली हो जाती है, जैसे किसी की रात में अचानक सूरज झांकने लगे। रोज़ाना रेनबो कैफ़े से मैं इसी वक्त निकलता हूँ। इसी तरह सोचता हुआ घर जाता हूँ, 4 मील तक कुर्ते पाजामे और चप्पल में लंगड़ाता हुआ। हाथ में रोटी का डिब्बा उठाए, खुशबूदार मसालों और घी के बासी ठंडे गोश्त की खुशबू नथनों में घुसी हुई साथ साथ चलती है। आज मुर्गे की एक टांग भी है। ताजा डिब्बा खोलेगी तो खुश होकर गले से लिपट जाएगी। माथुर साहब बहुत नेक आदमी हैं। हम 2-3 बैरों पर तो बहुत ही मेहरबान हैं। जो कुछ बच जाता है खुशी से बांट लेने की इजाज़त दे देते हैं। कभी कभी इनाम के तौर पर केक, कलेजी, कटलेट, हॉट डॉग वगैरह भी साथ कर देते हैं। जिस दिन उनकी आमदनी 1000 से ऊपर हो जाती है, सिर्फ उसी दिन। रेजिडेंसी के सामने पहुंचकर मैंने चप्पल उतार ली। एक हाथ में चप्पल, दूसरे में डिब्बा, ऊपर तले 2 डिब्बे। पसीने से कुर्ता बदन के साथ चिपक गया है। पाजामा भी बर्दाश्त से बाहर हुआ जा रहा है। लगता है कि हवा बिल्कुल रुक गई है। पत्ता तक नहीं हिल रहा था। मुंह उठाकर शहीदों की लाट को देखता हुआ चलने लगा। खामोश सफ़ेद काली रात के सीने में गड़ी हुई संगीन तो हर रोज़ मेरे सीने में उतरती है। जब कोई गाली देता है, कोई नफ़रत के साथ देखता है। रिवर बैंक कॉलोनी तक कोई सवारी नहीं मिली। पिछले 10 बरसों से मैं इस लंबे सुनसान रास्ते पर कई बार तन्हा चला हूँ, लेकिन मुझे तन्हाई का एहसास नहीं होता। हाई कोर्ट, ओल्ड म्यूज़ियम, 76 मंजिल रेजिडेंसी, शहीदों की लाट, लोहे का पुल और मेडिकल कॉलेज मेरे साथी हैं। मेरे इंतज़ार में रास्ता रोक कर खड़े रहते हैं। उनसे मैं दोस्तों की तरह हाथ मिलाकर खैरियत पूछता हुआ चलता हूँ। कभी कभी गर्मियों में जब बाढ़ आ जाती है तो मेरे दोस्त कमर तक पानी में डूबे रह जाते हैं, मुझसे बिछड़ जाते हैं। तब मैं अमीनाबाद और रकाबगंज के रास्ते से निकल जाता हूँ। मेडिकल कॉलेज से आगे बढ़ते ही वीरानी ख़त्म हो जाती है। 1-2 बजे विक्टोरिया स्ट्रीट पर कोई न कोई आता जाता मिल जाता है। इस वक्त 2 से ऊपर हैं। 3 बजे से सुबह 10-11 तक मैं लंबी तान कर सोता हूँ। कह रखा है वो इससे पहले नहीं उठाती। खुद ही सुबह उठकर अपना नाश्ता पानी कर लेती है, फिर मेरे लिए कुछ न कुछ बनाकर मुझे उठाती है। नहाते खाते 2 बज जाते हैं। मैं 3 बजे फिर रेनबो में हाजिर हो जाता हूँ। सफ़ेद बुर्राक वर्दी में ट्रे उठाकर साहब लोगों की खिदमत करने लगता हूँ। यस सर। मेरी जेब में 120 पैसे हैं। कोई ही टिप देता है। टिप देने का रिवाज ख़त्म हो रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता। माथुर साहब से कह सुनकर 5 रुपये तनख्वाह बढ़वा ली है। 30 रुपयों में कुछ नहीं बनता। किसी तरह 60 रुपये हो जाते। टिप के लिए किसी का मुंह नहीं देखेंगे। मेरे सामने साहब लोगों के चेहरे घूमने लगे। वो टिप न देने की खातिर काउंटर पर जाकर बिल अदा करते हैं। बाज टिप नहीं देते तो आंखें भी झुका लेते हैं। कोई तो इस तरह बैलेंस उठाता है जैसे मेरे हाथ से छीन कर भाग जाना चाहता हो, और कोई चंद पैसे छोड़कर इस तरह मुंह बनाता है जैसे मुंह पर तमाचा लगाने की हसरत उसके दिल में रह गई है। मेरे स्याह क्लीन शेव झुर्रियों वाले चेहरे पर ऐसे कितने ही तमाचों के निशान हैं। मैं जबड़े हिलाकर खला में घूरने लगता हूँ। छोड़े हुए पैसे वापस करते हुए भी नहीं बन पड़ती। साहब लोगों के नाराज़ हो जाने का ख़तरा रहता है, और जब साहब लोग नाराज़ होते हैं तो माथुर साहब भी नाराज़ हो जाते हैं, और जब माथुर साहब नाराज़ हो जाते हैं तो घर बार, बीवी और सारा शहर एक चक्कर की मानिंद घूमने लगते हैं। कैसर बाड़ी तक पहुँचते पहुँचते मैं थक कर चूर हो गया। जी चाहा कि वहीं कहीं बैठ जाऊं। 45 साल से इस तरह पैदल चलते चलते मेरे जिस्म का जोड़ थक चुका है। मोड़ पर नबी मिल गया। वो शमशाद को अपने घर पहुंचाकर लौटा है। अक्सर इसी वक्त लौटता है। अपनी कोठरी में टाट के पीछे खाट लगाकर कई महीनों से यही धंधा कर रहा है। रमज़ान कबाबिये की माँ 2-4 घंटों के लिए कोठरी के सामने बर्तन फैलाकर उन्हें राख और पानी से मलमल कर मांजती रहती है। वो इसे हर रोज़ 1 रुपया दे देता है। कोठरी के सामने बर्तन बिखरे देखकर कोई शक भी नहीं करता। वो खुद ही ग्राहकों को ढूंढ कर अंदर ले जाता है। आज तक किसी को भी मालूम नहीं हो सका, लेकिन आज मुझे पता चल गया है। लेकिन फिर भी मैंने कभी नबी को जताया नहीं है। मुझे क्या पड़ी है। गनी भाई सलाम अलैकुम। उसे सलाम का जवाब देकर आगे बढ़ गया। ढलवान जगह जगह से उखड़ी हुई ईंटों वाली गली में दोनों तरफ नाली है। किनारे किनारे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कहीं कहीं
बीचों बीच कहीं दीवारों के साथ साथ लगी हुई चारपाइयों पर लोग सो रहे हैं। मैं इन चारपाइयों से बढ़ी हुई टांगों से हमेशा बचकर चलता हूँ, कहीं टकरा गया तो फसाद मच जाए। ताजा की बदसलूकी और बदज़बानी का बदला वो मुझसे ले सकते हैं। जानते हैं मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ताजा को सुनाने के लिए ही वो कभी कभी आमदन मेरे साथ लड़ पड़ते हैं। ताजा मेरे खामोश रहने पर बहुत खायफ हो जाती है, लेकिन वो मेरे लिए इस तरह लड़ती है जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए। टेढ़ी मेढ़ी गली में मुकम्मल अंधेरा है, अंधेरा और सीलन। लड़कों ने नुक्कड़ वाला बल्ब कभी सलामत नहीं रहने दिया, पत्थर मारकर हमेशा तोड़ डालते हैं। अंधेरे के कई फायदे हैं, ठंडा होता है, नींद खूब आती है, जो कभी कभी एक ही चारपाई पर इकट्ठे हो जाते हैं तो किसी को दिखाई नहीं देता। अंधेरे को टटोलने की कोशिश ना की जाए, ये चादर भी है, चार दीवारी भी। जब मैं बड़ी एहतियात के साथ रास्ता देख देख कर चल रहा था तो वो सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगे थे। जब मैं निकल आया तो पीछे से किंजर ने सरगोशी की, साला गनी ही है, रोज इसी वक्त आकर मरता है। लखौरी ईंटों वाले गिरे पड़े मकानों के एक कमरे के कई मकान हैं, बिना दरवाजों के, पर दरवाजे पर टाट के पर्दे लहराया करते हैं। यहाँ टाट जिंदगी का एक ज़रूरी जुज है, लेकिन टाट लगाकर भी कुछ नहीं छुपा पाते। मैं अपने कमरे तक पहुँच गया। चबूतरे के नीचे दीवार के साथ खटिया डालकर ताजा गहरी नींद सो रही है, गठरी सी बनी हुई। दिन भर सबके साथ गाली गलौज की है, अब मज़े से खर्राटे ले रही है। लड़ना झगड़ना उसकी फितरत में है, ऐसा ना करेगी तो उसका खाया पिया कैसे हजम होगा। जुम्मेदारन से लेकर परले सिरे पर टीन के डिब्बे बनाने वाले मौलवी साहब तक के साथ तो उसका बैर रहता है। चबूतरे पर बैठकर ऐसे इत्मीनान से टर्टर किए जाती है जैसे डंगर पीठ भर कर जुगाली किया करते हैं। 20 साल से उसके साथ हूँ, इतने झगड़ों के बावजूद बड़ी खामोशी से कट रही है। मैं उसे कभी नहीं टोकता। अंदर जाकर डिब्बा दीवार पर लटका दिया, कुर्ता पाजामा भी रस्सी पर फेंक दिए, तहमत बांध कर चबूतरे पर आ बैठा। ताजा ने मेरे लिए दरी बिछा रखी है, उसे खबर ही नहीं है मैं आ गया हूँ। कभी कभी तो वो जाग कर उठ बैठती है, भूख ना होने पर भी डिब्बा खोल कर बैठ जाती है, कभी कभी पड़ी सोती रहती है। मैंने बीड़ी सुलगाई, धीमे धीमे कश लेने लगा। अपने सामने खटिया पर गठरी बनी हुई ताजा को भी देखता रहा। अंधेरे में भी ये गठरी निगाहों में खुब जाती है। रात को इस वक्त लौटकर मैंने कई बार इस गठरी को खोला और बंद किया है। हम दोनों की आपस में बहुत कम बातचीत होती है। आसपास कितनी चारपाइयाँ हैं, कुछ लोग ज़मीन पर भी लेटे रहते हैं। एक बार सद्दू के बाप के बदन पर कनखजूरा चढ़ गया था, लेकिन ये लोग कीड़े मकोड़ों की परवाह नहीं करते। यहाँ इंसान और कीड़े मकोड़े एक ही तरह रहते हैं। अब कोई नहीं जाग रहा है। कोने वाली बुढ़िया भी खांस कर खामोश हो गई है। मैंने बीड़ी से आखिरी कश खींचा, फिर उसे नाली में फेंक दिया। बुझने की एक हल्की सी आवाज़ आई, फिर बीड़ी डूब गई। मैं धीरे धीरे से चबूतरे पर से उतरा, ढीली ढाली खटिया में घुस गठरी को टटोला। वो मेरे हाथों का लम्स पाते ही उठकर बैठ गई, हौले से गुर्राई। क्या हो गया है, हैं? कुछ खावा लिया है क्या? उसने तो मेरा कभी हाथ तक नहीं झटका है। मुझे हंसी आ गई, लेकिन हंसी को मुंह के अंदर दबाकर उसका चेहरा टटोला। उसके मुंह पर हाथ रखकर इधर उधर एहतियात से देखा। उसने मेरा हाथ फिर हटा दिया, फिर गुर्राई। कितनी बार मेरी हड्डियां चिचोड़ोगे? मेरे अंदर रखा ही क्या है? मेरे बदन पर कोई कनखजूरा रेंग गया हो जैसे। गुस्से से बेकाबू होकर फट पड़ा। क्या बक रही है? मैं तो अभी चला ही आ रहा हूँ। मेरी आवाज़ कुछ ऊंची थी, वो बिल्कुल सन्नाटे में आ गई। आसपास लेटे हुए लोगों ने करवटें बदल बदल कर हमें घूरा। मैंने फिर पूछा, बोल, कौन था वो? वो खामोश न रह सकी, चिल्ला पड़ी। मैं क्या जानूं, तुम्हारी तरह पहले अंदर जाकर खटपट करता रहा, फिर चबूतरे पर बैठकर बीड़ी पी, फिर उतर कर मेरे पास आ लेटा। मुर्दार, कमीना, कुत्ता। मैं तो तुम ही को समझकर खामोश पड़ी रही थी। वो जोर जोर से रोने भी लगी। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि दूर दूर के लोग जाग उठे। कुछ वहीं बैठे रहे, कुछ हमारे सामने हू कर टोलियों में खड़े हो गए। अंधेरे में कई बीड़ियाँ पी गईं, कई लोग खांसते, कई लोग हंसे। ताजा की वजह से किसी ने मुझसे कुछ न पूछा, लेकिन वो तब भी गालियां दिए जा रही थी। कंजर, खिंजीर के बच्चे। यकायक मैंने उसकी खटिया उलट दी, जैसे किसी कुत्ते की दुम पर पांव आ जाए और वो काटने दौड़े। वो चिल्लाती रही और मैं चबूतरे पर जा बैठा। पैरों के बल घुटने मिलाकर उन पर ठोड़ी गाड़ दी। मेरे बदन की जिल्द में कनखजूरे ने अपने सारे नुकीले पांव गाड़ दिए थे। मैंने जेब में दिया सलाई टटोली। सद्दू के बाप के बदन पर जो कनखजूरा चिपका था उसे आग से जलाकर ही अलग किया जा सका था। मुझे उसका बिलबिलाना याद आ गया था।